एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उसने ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस में अपनी हिस्सेदारी को 5.04% से बढ़ाकर 7.33% कर दिया है। इस डील में 16.34 लाख शेयरों को खरीदा गया, जिसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास कंपनी के कुल 52.27 लाख शेयर हो गए। मंगलवार को कंपनी के शेयर 0.11% चढ़कर 567.55 पर बंद हुए। बाजार में गिरावट के बीच पूर्वांकरा का शेयर 7% चढ़ा। मुंबई में मिला है नया प्रोजेक्ट। शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट के बीच पूर्वांकरा लिमिटेड के शेयर कारोबारी सत्र के दौरान करीब 7% चढ़कर 305 रुपए पर पहुंच गए। पूर्वांकरा की सहायक कंपनी पूर्वा ब्लू एगेट प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई के मालाबार हिल इलाके में पुनर्विकास परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ये तेजी आई है। इस परियोजना के जरिए मौजूदा निवासियों को प्रीमियम नए घर मिलेंगे। 5 साल में 2066% चढ़ा एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज स्टॉक। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में मंगलवार को 5% का अपर सर्किट लगा और ये 1337.70 रुपए के लेवल तक पहुंच गए। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें लीडिंग एयरक्राफ्ट ओईएम और एयरक्राफ्ट केबिन इंटीरियर कंपनी से काम मिला है। गौरतलब है कि कंपनी का शेयर पिछले 5 वर्षों में 2066.32% चढ़ा है। आईपीओ लाने की तैयारी में अरबती सुनील मित्तल। एयरटेल की इस कंपनी का है इश्यू। अरबती सुनील मित्तल की कंपनी एयरटेल अफ्रीका पीएलसी ने अपनी मोबाइल मनी यूनिट को शेयर बाजार में उतारने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दिग्गज सिटी ग्रुप आईएनसी से संपर्क किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आईपीओ 2026 तक लाया जा सकता है और इसका वैल्यूएशन $4 बिलियन से अधिक हो सकता है। शुरुआती बढ़त के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स 200 प्लस अंक टूटकर हुआ बंद। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त देखी गई, लेकिन दिन के अंत तक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 206 अंक लुढ़ककर 80,157 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ 24,579 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 30 में शामिल 16 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई। सेबी ने बोर्ड के आईपीओ को दी मंजूरी। 13,000 रुपए करोड़ की हो सकती है वैल्यूएशन। ईयरफोन और वायरलेस स्पीकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली बोर्ड की पैरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग को सेबी ने आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने अप्रैल 2025 में गोपनीय रूप से सेबी के पास अपना आईपीओ आवेदन जमा कराया था। बकौल रिपोर्ट्स, कंपनी अपने आईपीओ को करीब 13,000 रुपए करोड़ के वैल्यूएशन पर लॉन्च कर सकती है। येस बैंक ने रामा गांधी को फिर से नियुक्त किया पार्ट टाइम चेयरमैन। 1.3% तक चढ़े शेयर। येस बैंक ने बताया है कि उन्हें आरबीआई से रामा सुब्रमण्यम गांधी के पार्ट टाइम अंशकालिक चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्ति को लेकर मंजूरी मिल गई है। गांधी सितंबर 2025 मई 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। बैंक की इस घोषणा के बाद मंगलवार को इंट्राडे कारोबार में उसके शेयर करीब 1.3% उछलकर 19 रुपए 80 पैसे हाई पर पहुंच गए। 35% तक चढ़ सकता है इस रियल एस्टेट कंपनी फीनिक्स मिल्स का शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने लगाया दाव। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी फीनिक्स मिल्स के शेयर मंगलवार को ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के बाद 4% से अधिक उछले। फर्म ने इसके शेयरों की रेटिंग को न्यूट्रल से बढ़ाकर बायज कर दिया है और इसके टारगेट प्राइस को 24% बढ़ाकर 2.044 शेयर किया, जो सोमवार के बंद भाव 1,517 रुपए से लगभग 35% की तेजी दिखाता है। मोबीक्विक के शेयरों में 15% की तेजी। विदेशी निवेशक एडीआईए ने बेच दी पूरी हिस्सेदारी। वन मोबीक्विक सिस्टम्स के शेयरों में मंगलवार को तूफानी तेजी दिखी और शेयर कारोबार के दौरान 15% तक उछलकर 273 रुपए 60 पैसे के स्तर तक पहुंच गए। ये तेजी एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद आई, जिसके तहत कंपनी के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से
एक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है।